हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रहा है मेरी? ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? कल हमने सॉन्ग सुना था, जैसा आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। वो कल हमने सुना था कि कल हमने आत्मा के बारे में समझा था कि हम कौन हैं। आज सॉन्ग सुना हमने, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो आज हम सोच के बारे में सुनेंगे।
लेकिन उसके पहले हम स्क्रीन पे कल जो हमने समझा था स्वयं के बारे में, वो समझ लेंगे। कल हमने स्वयं के बारे में समझा था कि हम कौन है, हमारी खुद की पहचान क्या है। उसके बाद हमने खुद के लिए हमने समझा था कि हमको हमारा नाम, पद, पोजीशन, राष्ट्रीय माना, उसका हमने अहंकार रहता है। तो मेरी वास्तविक पहचान क्या है? हम एक आत्मा है। हमारी पहचान जो है वो आज तक हमने बॉडी कॉन्शियस से ली कि हम किस देश के हैं, मेरा नाम क्या है, पद क्या है, पोजीशन क्या है, पास्ट वो हमने सुना समझा था। फिर उसके बाद योग्यता के बारे में, हमारी योग्यताएं क्या है, पद क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है। फिर उसके बाद ये तो सिर्फ हमारा बॉडी का परिचय है। वास्तव में हम एक आत्मा है। यह शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। शरीर के माध्यम से हम चला रहे हैं, क्योंकि शरीर जल, वायु, अग्नि, उससे वो चला हुआ है, उससे बना हुआ है। लेकिन वास्तव में चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, जो 2 आंखों के बीच में रहती है। शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है। उसके बाद हमने समझा था कि जिस तरह शरीर एक गाड़ी है, आत्मा एक ड्राइवर है। शरीर एक सीप है, आत्मा एक मोती है। शरीर एक रथ है, आत्मा एक रथी है। उसके बारे में हमने समझा था। फिर शरीर एक राजा है, आत्मा की जो आत्मा एक राजा है और जो शरीर है वो उसका माल है। शरीर एक मोबाइल है, आत्मा सिम कार्ड है। शरीर एक कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग, और आत्मा प्रोग्रामर है। शरीर तो एक रोबोट की तरह है, उसके बारे में भी हमने सुना था। फिर आत्मा शरीर की मालिक है। आंख, नाक, कान, ये जो सारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को चलाने वाली जो सत्ता है वो आत्मा है। तो हमने कल वो समझा था कि शरीर एक जीव है, आत्मा एक प्राण माना शक्ति है। बॉडी को हम शरीर बोलेंगे, जिसको जीव बोलते हैं, और आत्मा जब प्रवेश होती है तब वो जीवात्मा बनती है। जिस तरह 5 इंद्रियों से हमारा शरीर बनता है, ठीक उसी तरह आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। शरीर का जिस तरह बायोडेटा होता है, नाम, रूप, माता पिता का नाम, देश, काल, कर्तव्य, वो शरीर का डेटा होता है। लेकिन आत्मा का नाम, आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो उसका रूप है, और उसका जो नाम है उसको आत्मा भी बोलते हैं, रूह भी बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं। बाकी उसके देश, काल और कर्तव्य के बारे में हम बाद में समझेंगे। लेकिन शरीर की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार,
जो हम कल सुने थे। तो उसके बारे में हम कल सुन रहे थे कि आत्मा की जो 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। और मन के बारे में हम सुनेंगे कि मन जो है वो 2 प्रकार का मन है, चेतन मन और अवचेतन मन, जिसको हम कॉन्शियस मन, जागृत मन और अजागृत मन भी बोलते हैं। कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस मन भी बोलते हैं। और मन की जो शक्तियां हैं वो अगाध है। मन के अंदर 4 प्रकार के सोच चलते हैं। वो कौन से 4 प्रकार के सोच? क्योंकि आगे भी हमने गीत में सुना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। क्योंकि हमारी सोच का प्रभाव बहुत ही हमारे बॉडी पर भी पड़ता है और मन पर भी पड़ता है। मन के अंदर जो भी संकल्प चलते हैं, जागृत मन और जागृत मन जो बोलते हैं, तो जो जागृत मन है वो 10% काम करता है। जिस तरह हमें गाड़ी सीखनी हो, तो गाड़ी सीखने के अंदर हम देखते हैं कि गाड़ी सीखने के अंदर हम सोचते हैं हमें गाड़ी सीखनी है, और जो जागृत मन है, अर्धजागृत मन है, वो सीख लेते तो खुशी होती है। और मन के अंदर जो सोच चल रहे हैं 4 प्रकार के, सकारात्मक, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, जो आगे के चित्र पर हमने समझा था, देखा हुआ था। हम देख रहे हैं, अभी आगे के चित्र देख रहे हैं। तो मन जो सोच रहा है, मन के अंदर जो सोचने की शक्ति है, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच माना क्या? देखो, हमने जो आगे बताया सीखने का लेके, कि चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जो सीखते समय काम करता है, और अवचेतन मन सीखने के बाद करता है। तो जो हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे मन के अंदर एक बार जो बात पड़ जाती है, तो वे फिर करके ही अजागृत मन छोड़ता है। इसके कईयों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी है कि किस तरह से हमारा मन, अजागृत मन काम करने लगता है। वो आप सबको भी मालूम होगा। मुझे एक बात याद आती है एक समय की, कि हमारा अजागृत मन कैसे कार्य करता है। एक छोटा सा बच्चा था जिसने बचपन में ही सपना देखा था कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो उसके मन के अर्धजागृत मन में पड़ गया, लेकिन उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन बड़ा आदमी कैसे बनना है, क्या बनना है, वो उसको मालूम नहीं था। लेकिन समय जाते जाते, हाँ, वो तो एक, जब पेट्रोल पंप पर जो भी गाड़ियां आती थी तो उसको साफ करने का ही काम करता था। तो उसको साफ करने का तरीका देख करके एक गाड़ी वाले को संकल्प चला कि देखो, तो कितना अच्छा कार्य करता है। तो फिर उसको एड्रेस दिया कि इस पर तुम, इस एड्रेस पर आ जाना। तो वो छोटा बच्चा शायद 10 साल 12 साल का होगा, और वो गया वहां पे। तो उसके हुनर को देख करके, उसकी कला को देख करके, उसको नया नया सीखने की जो भी जागरूकता थी उसके अंदर, वो देख करके सारा कुछ उसका सेठ जो था वो सिखाता गया। कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, माना 2-3 सालों के अंदर, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया कि वो भी उस
सेठ की तरह मर्सिडीज लेकर के घूमने लगा। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर अवचेतन मन में वो बात बैठ गई थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो यह अवचेतन मन करता है। चेतन मन तो सिर्फ प्रैक्टिकल में लागता है, प्रैक्टिकल प्रेजेंट काम करता है, लेकिन अवचेतन मन सीखने का काम करता है। अभी हम देखते हैं मन के बारे में। मन के अंदर जो 4 प्रकार के सोच जो चल रहे हैं उसके बारे में सुनेंगे। तो मन तो जो मन है वो सोचता है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच माना क्या? पॉजिटिव सोच का अर्थ क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव सोच के अंदर हम सीखेंगे कि जिस तरह सहज भाषा में समझ ले कि हमें 2 प्रकार के खाने मिलते हैं। एक होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फल, फूल, मक्खन, उससे हमारी बॉडी ताकतवर बनती है। और जो फास्ट फूड खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है, किसकी उसकी जरूरत नहीं होती है। तो पॉजिटिव सोच है वो क्या है? वो हम चित्र में देखेंगे कि पॉजिटिव सोच किसको बोलते हैं। पॉजिटिव सोच के अंदर हम देखेंगे कि सकारात्मक जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं वो हमारी एनर्जी का काम करता है। जिस तरह हम देखें कि पहले के समय के अंदर उठने के साथ तुरंत धरती माँ को नमस्कार करते थे। अपने घर में अच्छे अच्छे पोस्टर लगाते थे, क्योंकि पोस्टर माना देवी देवताओं के चित्र। पहले के समय की बात बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर देवी देवताओं के दर्शन करते हैं तो हमारी सोच ऐसे चलती है, क्योंकि जैसा चित्र वैसा चरित्र। हाँ, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाओगे, वो तो आपने सॉन्ग सुना। लेकिन चित्र से भी हमारे चरित्र बनते हैं। जैसा आप चित्र रखोगे ऐसे। इसलिए कई बार बोलते पता नहीं आज किसका मुख देख लिया जो मेरा सारा दिन बिगड़ गया। और कई बार क्या सोचते हैं कि अच्छा हुआ आज पता नहीं किसका मुख देख लिया तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया। किसी का मुख देखने से दिन बिगड़ता या अच्छा नहीं होता है। होता है अपनी सोच से, पर चित्र का असर भी हमारी सोच पर चलता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है किसी के लिए अच्छा सोचना, किसी को हेल्प करना, किसी के भले के बारे में सोचना, ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है। इस पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे अंदर एनर्जी आती है। जिस तरह वो खाना खाते हैं दाल चावल सब्जी वगैरह, तो उससे शरीर के अंदर एनर्जी आती है। ठीक उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे मन के अंदर एनर्जी आती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो 1 मिनट के अंदर 25% माना 25% सोच करने की उसकी शक्ति होती है। लेकिन उससे हम ज्यादा सोच करने लगते हैं तो टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो टेंशन और डिप्रेशन में न आए तो उसके लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो पॉजिटिव सोच है आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन भी कहा जाता है। अभी आप सब क्या कर रहे हैं? एक पॉजिटिव सोच के लिए आप 1 घंटा सुबह का निकाल रहे हो। दूसरा सोच जो है, क्योंकि सोच का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। जिस दिन आपने अच्छा सुना होगा, किसी को मदद की होगी, उस दिन देखना आपके मन की खुशी बढ़ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के लिए अच्छा सोचा है। क्योंकि जैसा करते हैं वैसा मिलता भी है। और उस दिन आपका दिन बहुत फ्रेशनेस जाएगा। अच्छी बातें सुनी होगी, क्योंकि जिस तरह प्यास लगती है तो हम पानी के पास जाते हैं, भूख लगती है तो खाना खाने के किचन में जाकर कुछ ना कुछ खाते हैं। और जब खाना मिल जाता है तो क्या कहते हैं, हाश
ऐसे अंदर से आवाज निकलती है, संतुष्टि की आवाज निकलती है। ठीक उसी तरह आत्मा का जो खुराक है, खाना है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। उससे आत्मा रिलैक्स होती है। अभी आप भी कहेंगे कि हम तो इस समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो बहुत सारे सोच हमें करने पड़ते हैं और सोच आ जाता है। हाँ? क्योंकि मन जो है ना, उसको फ्री नहीं रखना चाहिए। अगर मन फ्री रहेगा तो कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। तो पॉजिटिव सोच करते अच्छी बात है, लेकिन और सोच भी आता है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो और की सोच माना दूसरे प्रकार की जो सोच है वो है आवश्यक सोच। क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि आप समाज में रहते हो, संसार में रहते हो, तो उसकी भी जरूरत रहती है। तो आवश्यक सोच माना क्या? तो आवश्यक सोच के अंदर हम देखेंगे कि जिस तरह आप समाज में रहते हो तो किसी का बर्थडे मनाने जाना है, किसी की मृत्यु हो गई वहां पर जाना है, कोई बीमार हो गया है तो उसकी पूछताछ करने जाना है, फोन करना है, बिजनेस वाले को बिजनेस की रीति से उनकी सोच चलेगी, इसके साथ डील करना है, इसका पेमेंट लेना है, इसको पेमेंट देना है, ये सब कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जरूरी सोच है, वो भी करनी जरूरी है। वो गलत नहीं है। जिस तरह खाने खाने के बाद हम थोड़ा बहुत टहलते हैं या घर का कुछ छोटा मोटा काम भी करते हैं, क्योंकि शरीर की शक्ति को भी यूज करना होता है, जरूरी होता है। तीसरे प्रकार की जो सोच है वो है नकारात्मक सोच, नेगेटिव। अब नेगेटिव हम कहाँ कहाँ लाते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। जिस तरह घर में भाई बाहर जॉब पे गए हुए हैं या बिजनेस पे गए हुए हैं, हर रोज वो 7 बजे आ जाते हैं घर में। अगर 7 बजे नहीं पहुंचे तो क्या होता है फिर? 1 घंटा कुछ नहीं होता है, आ जाएंगे, ट्रैफिक में फंस गएंगे, ऐसा सोच चलेगा। लेकिन अगर 10 बज जाता है तो हम 9 बजे तक तो इंतजार कर लेते हैं, 8:30 बजे तक भी कर लेते हैं कहीं। लेकिन 9 बजे के बाद हम फोन करना शुरू करते हैं, और जब फोन करते हैं और आंसर नहीं मिलता है तो हम उनके दोस्तों को करेंगे, आजू बाजू वालों को, हमारा नेगेटिव सोच शुरू हो जाएगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। पहला सोच क्या आएगा? एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कुछ अटैक तो नहीं आ गया होगा। ऐसे कुछ ना कुछ सोच नेगेटिव चलने लगते हैं। फिर 9:30 बजे जब वो घर पे आते हैं तो क्या होता है फिर? उस पर अटैक होता है घर वालों की तरफ से। है? कैसे अटैक होता है? जिस तरह कुकर होता है और कुकर के अंदर हवा रहती है, प्रेस, और जब सीटी बजती है तो क्या होता है? सारी माना उसकी हवा बाहर निकल जाती है। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर ये सोच की हवा प्रेशर रही, और जब वो बाहर आते माना गुस्से के रूप में सीटी बज जाती है, फिर घर में क्या होता है? झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो बेचारा थका हुआ है, क्या कर रहा है वो हम नहीं सोच रहे, क्यों फंसा है वो कुछ नहीं पूछते हैं, सीधा अपना ही बारे में हम पूछते रहे कि हम कितने टेंशन में थे, क्यों ये सब कुछ हुआ? नेगेटिव सोच। उस टाइम हमें वो भी सोच सकते हैं, आप कहते तो वो तो चलता ही है ना, देर हो गई, उस समय ऐसे भी हम सोच सकते हैं ना। हाँ? भगवान के पास जाकर प्रार्थना भी कर सकते हैं कि वो जहां भी हो सुरक्षित हो, जल्दी घर वापस आ जाए। पॉजिटिव सोच भी ऐसे भी कर सकते हैं कि वो आ जाएंगे, सब कुछ उनके साथ बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे भी हम अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। फिर है वेस्ट ऑफ थिंकिंग। वेस्ट ऑफ थिंकिंग माना क्या? व्यर्थ सोच। वेस्ट ऑफ थिंकिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो सोच की जरूरत नहीं है ऐसे सोच करने लगते हैं, और ऐसे सोच तो बहुत सारे आते हैं। जिस तरह अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको समझाते हैं, कोरोना काल चल रहा है तो अब कितने मरे, कितने जिंदा हुए और कितने बच गए। हाँ, अभी
ये सब सोचने से हमें तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम कहते हैं कि बाह्य नॉलेज तो होना चाहिए ना, उस नॉलेज को लेकर के हमें क्या फायदा। जिस तरह हम क्या करते हैं, घर पर कचरा इकट्ठा होता है, उस कचरे को कहाँ डालते हैं हम? डस्टबिन में डालते हैं। तो क्या हमारा मन डस्टबिन है जिसमें ऐसे ऐसे सोच डाल दे? अगर कुछ हुआ, चलो हमें पता चल गया, चलो किसी ने बता दिया कि इतने मर गए, इतने अभी बीमार हो गए, इनको कोरोना लग गए, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो उसी टाइम हम पॉजिटिव सोच करें, भाई जिसको भी हुआ है तो उसको ऐसी शक्ति दे परमात्मा कि वो ठीक हो जाए, और जो मर गए हैं उसकी आत्मा को मुक्ति मिले और उसके परिवार को शक्ति मिले। चलो समाचार सुन लिए, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? व्यर्थ। ये जो व्यर्थ है ना, हमारे मन में कचरे का काम करता है। जिस तरह बॉडी के अंदर शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सब क्या है? वो जरूरी नहीं है बर्गर खाना, पिज्जा खाना, कभी कभी खा लिया वो अलग बात है, लेकिन कईयों का खोराक ही बन जाता है। तो बॉडी को जब ये ज्यादा आ जाता है तो बॉडी फिर इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, तो फिर बॉडी कमजोर हो जाती है, फिर उसके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं रहती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक उसी तरह आत्मा भी ज्यादा सोच करने से आत्मा कमजोर हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि हमारी सोच का प्रभाव सामने वाली व्यक्ति पर भी पड़ता है। कल भी हमने कहानी के बारे में सुना था, राजा की कहानी के बारे में सुना था कि किस तरह राजा ने पॉजिटिव संकल्प किए, सबको अच्छा रखा, तो उसकी प्रजा ने भी उसके लिए अच्छा सोचा। कल हमने कहानी के बारे में सुना था ना। ठीक उसी तरह मन जितना हम अच्छा सोचता है उतना ही वो वर्क करता है। फिर उसके बाद मन का काम जो है टेलीपैथी भी करता है। टेलीपैथी किस तरह? जिस तरह हमने कल भी सुनाया था कि हमने आपको याद किया और आप आ गए। जो अगर याद से याद मिलती है तो हमारी सोच से सोच नहीं मिलेगी? जरूर मिलती है। अभी वो उसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारी सोच का प्रभाव भी कितना पड़ता है। तो उसके अंदर हम देखेंगे सोच का प्रभाव कैसे पड़ता है कि एक बार एक राजा था और उसका एक फ्रेंड था, वो चंदन का व्यापारी था। तो जो राजा था वो बहुत पैसा था, राजा के पास तो वैसे भी पैसे होते हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी का जो व्यापारी था उसके पास बहुत सारी चंदन की लकड़ियां थी। अभी वो लकड़ियां कब यूज हो? जब बड़ा कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तभी वो उस लकड़ियों को हम यूज कर सकते हैं। तो अभी बड़ा व्यक्ति कौन है? राजा है। तो अभी वो सोचने लगा कि राजा कब शरीर छोड़े, माना मृत्यु हो, तब मेरी सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाए। अब क्या हुआ? उसका सोच चलने लगा। तो उसने सोचा कि अभी है ना, मैं ऐसा कुछ करता हूं कि राजा को बुलाता हूं अपने घर पे और उसको खाने में जहर मिला देता हूं। जैसे ही उसको ये सोच चला वैसे ही राजा को भी सोच चला कि इसके पास इतनी सारी चंदन की लकड़ियां हैं, अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे तो मुझे देगा नहीं, बहुत मुझे दाम चुकाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा मैं उसको दावत पर बुलाऊं और उसको जहर खिला के मार डालता हूं। देखो दोनों की सोच, इसने भी सोचा तो उसको भी नेगेटिव सोच ही उसके लिए चला। तो राजा ने तुरंत उसको दावत पर बुलाया और वो गया। और वो भी ऐसे सोच रहा था भी मैं क्या करूं ऐसा कि राजा को जहर खिला दो और राजा मर जाए। फिर जब दोनों खाने के लिए बैठे तो राजा को सोच चला। देखो पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी सोच चलता है हमारा। तो राजा को सोच चला
कि अरे मैं राजा होकर के ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं और उस पैसे के लिए मैं अपने दोस्त का खून कर दूंगा। जैसे ही उसको सोच चला, तुरंत व्यापारी को भी सोच चला, अरे राजा ने तो मेरे लिए क्या नहीं कुछ किया है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुरंत राजा ने बोला कि मैं आपसे दावत पे इसलिए मैंने आपको बुलाया था कि मैं एक बात के लिए सॉरी हूं आपसे। तो वो व्यापारी बोला मैं भी आपसे एक बात के लिए सॉरी हूं। तो वो बोला आप पहले बोलो, वो बोला आप पहले बोलो। तो तुरंत राजा ने बोला मेरे मन में ऐसे सोच चला, व्यापारी ने भी बोला मेरे अंदर ऐसा सोच चला। दोनों ने फिर आमने सामने सॉरी बोल करके गले लगा दिया कि अभी यही मूल की जड़ है ना, तो ऐसा करते हैं। राजा ने बोला कि मैं बहुत बड़ा मंदिर बनाता हूँ और उसमें तुम अपनी सारी लकड़ियों को लगा दो, चंदन की लकड़ियों का, तो अच्छे कार्य में यूज भी हो जाएगा और तुम्हें दाम भी मिल जाएगा और ये सोच भी खत्म हो जाएगा। देखो, नेगेटिव सोच का भी प्रभाव देखा आपने और पॉजिटिव सोच का भी प्रभाव देखा। तो ये मन है, मन के अंदर अनेक प्रकार के सोच चलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे बुद्धि। बुद्धि क्या कार्य करती है, बुद्धि के बारे में हम सोचेंगे। बुद्धि का काम क्या है? मन एक बच्चा है, घोड़ा है, और मन बुद्धि क्या है? घोड़े सवार है। मन को मंजिल का पता नहीं होता है, बुद्धि को उसका पता होता है। बुद्धि के अंदर शक्ति है, मन के अंदर वो शक्ति नहीं है और उसके बारे में मन को कुछ पता नहीं होता है। बुद्धि को समझना आता है, अंतर करना आता है, पहचानना आता है, निर्णय करना आता है, चुनना आता है, अनुमान लगाना आता है। क्योंकि मन एक बच्चा होता है और बुद्धि क्या है? माँ है। जब बच्चा बहुत परेशान करता होता है, तो बुद्धि क्या करती है? जब उसको समझा लेती है तो मन शांत हो जाता है। मन एक वकील है, बुद्धि एक जज है। क्योंकि निर्णय करना बुद्धि को आता है, मन को नहीं आता है। मन तो सिर्फ दलील ही करता रहता है, लेकिन उस पर डिसीजन कैसे लेना है वो बुद्धि का काम होता है। लेकिन बुद्धि भी कब अच्छा डिसीजन ले सकती है? जिस तरह हम देखते हैं, वकील होता है, वकील को अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या करता है? कोई आंसर देगा क्या? कोई दे सकता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपनी रीति से भी आंसर दे सकते हैं आप लोग। क्वेश्चंस है हमारा कि वकील को अपने आप को जज के सामने प्रूव करना है, अपने गुनहगार को निर्दोष साबित करना है, माना अपने जो एम्प्लॉई है उसको। तो क्या करेगा वकील? क्या करेगा? ठीक है, हम ही बता देते हैं आपको। फिर वकील अपने आप को वो करने के लिए करेगा, अच्छे अच्छे सबूत ढूंढेगा, अच्छे अच्छे सबूत को ढूंढ करके वो जज के सामने रजुआत करेगा। क्यों क्यों रजुआत करेगा? क्योंकि वो अपने आप को, जो अपना एम्प्लॉय माना है, उसको निर्दोष साबित करने के लिए। ठीक उसी तरह डिसीजन तो जज ही लेगा, सारे सबूत गवाह को देख करके। ठीक उसी तरह बुद्धि भी
डिसीजन लेती है, लेकिन बुद्धि योग्य डिसीजन जब लेती है तो एक सुकून का फील होता है, सुकून मन को लगता है। और जब बुद्धि इतना नहीं वो करती है तो सुकून फील नहीं होता है। कई बार कहते हैं ना, अच्छा हुआ मेरी बुद्धि ने उस टाइम अच्छा डिसीजन ले लिया तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और कई बार क्या कहते हैं कि पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैंने क्या कर डाला, मेरे को ही कुछ पता नहीं चला, ऐसा होता है। तो जितना मन शांत होता है, पॉजिटिव होता है, उतना ही बुद्धि अच्छा डिसीजन ले सकती है। उसके बाद आता है संस्कार। तो संस्कार भी कई प्रकार के हमारे मन के अंदर है, और उस संस्कार में हम देखेंगे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, पुनर्जन्म के संस्कार, फिर माता पिता के संस्कार, वर्तमान के संस्कार, अविनाशी संस्कार। तो हम देखते हैं, पहला हम लेते हैं पूर्व जन्म के संस्कार। जिस तरह हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाते हैं। हमने देखा हुआ है, हमारे यहाँ पर 2 बच्चे आते, भाई और बहन आ रहे, बहुत छोटे। भाई था 3 साल का और बहन थी 6 साल की। बहन इतना अच्छा गाती थी और भाई जो है ना वो तबला बजाता था उसके साथ साथ। और जब वहां पर लेके आए तो उसके पापा ने बोला कि दीदी को दिखाओ ना आपका हुनर, तो उसने दिखाया। तो हम तो वंडर खा गए, इतनी छोटी बच्ची और कितना अच्छा गाती है, और इतना छोटा लड़का अभी 3 साल का है फिर भी इतना अच्छा बजाता है। तो फिर जब हमने पूछा कि ये क्या है, कैसे आप ये सब कुछ करते हो, इतने छोटे छोटे हो, तब उसके पापा ने उसको बोला कि दीदी जब ये बिल्कुल छोटा था, 1 साल का था, हम खिलौना देते थे, 1.5 साल का, 2 साल का था, तो खिलौने से नहीं खेलता था। वो जाकर के जो माना चाय खान के डिब्बे होते हैं ना, वो लेकर के बैठ जाता था। उसके पापा भी तबला वादक है। तो फिर मेरे जो सारा सामान पड़ा हुआ था वो उसमें भी बजाता रहता था। तब मुझे पता चला इसको भी आता है। तो क्या है, अपने पूर्व जन्म के संस्कार है। दूसरे है माता पिता से मिले हुए संस्कार। तो माता पिता से जो मिले हुए संस्कार किसको बोलते हैं? कई बार नहीं बोलते इसकी माँ जैसा है ये अपने बाप पर पड़ा गया है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को फॉलो करते हैं, और माता पिता को फॉलो करते वो ही बन जाते हैं। और उसको फॉलो करते करते अभी वो भी हमने गांव में देखा हुआ था कि हम गांव में सेवा करने के लिए गए थे। तो वहां पर गांव के बीचों बीच जाकर के हम अपनी गाड़ी खड़ी करते थे और सारे भाई बहन पत्रिका बेचने के लिए घर घर पे जाते थे। हम ऐसे ही खड़े थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो वहां मैंने 2 बच्चे को देखा। दोनों बच्चे, एक बच्चा था एक बोतल में पानी लेकर के पी रहा था, और दूसरा बच्चा है ना, वो मसाला आता है तो ऐसे ऐसे रिप करके वो कर रहा था। तो हमने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो? तो एक बच्चे ने कहा मैं शराब पी रहा हूं, था पानी पर क्या बोला कि मैं शराब पी रहा हूं। दूसरे बच्चे ने बोला कि मैं मसाला खा रहा हूं। तो मैंने बोला ये तो बुरी बात है ना, छोटे बच्चे को थोड़ी ना ये सब कुछ करना चाहिए, व्यसन का सहारा लेना चाहिए। तो बोला कि मेरे पापा ऐसे करते हैं ना, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। देखो, माँ बाप का प्रभाव अपने बच्चों पर भी पड़ता है। इसीलिए जो समझो सयाने माँ बाप होंगे ना, वो कभी बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ ऐसी बात भी नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे कर्म नहीं करेंगे जिसका प्रभाव अपने बच्चों पर हो। वो संभल संभल कर चलेंगे, क्योंकि समझते हैं कि हम जो करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। एक बार भी हंसी की बात सुनाती हूँ आपको। एक भाई के वहां, वो भाई ने बहुत बहुतों के पैसे लिए हुए थे,
तो उसके पास उस पैसे लेने के लिए दूसरा भाई दरवाजे पे आया। और उसने कहा कि फलाना भाई है, उसने ऐसे नाम देकर उसका पुकारा। तो बच्चा ने बोला हाँ है ना, पापा घर पे है। तो तुरंत उसके पापा ने उसका मुंह बंद कर दिया, बोलो कि नहीं ऐसा बोलो। तो बच्चे ने ऐसा बोल दिया। फिर बच्चे ने बोला आपने झूठ क्यों बोला? तो कि वो बोलना था, इसको नहीं आना था, मेरे पास पैसे नहीं था, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो दूसरे दिन ही बच्चे ने कुछ किया तो उसके पापा के सामने उसने भी झूठ बोला। उसको पापा को पता चल गया। तो बोला कि तुमने क्यों झूठ बोला? कि आपने बोला तो मैंने भी बोल दिया। तो देखो बच्चों का प्रभाव भी, माँ बाप का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है। फिर संग दोष का प्रभाव। संग दोष का प्रभाव हम किसको कहते हैं वो हम सुनेंगे। बच्चों को तो अच्छा अच्छा संस्कार सिखा दिया माँ बाप ने छोटे होते हैं, तो फिर जब बड़े होते हैं तो स्कूल कॉलेज समाज में जाते हैं, फिर वहां का जो संग लगता है उस संग के अनुसार वो बच्चे की आदत हो जाती है। बच्चे उसी अनुसार ही करते हैं। फिर कई बार नहीं कहते इसके माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं और बच्चा तो देखो कैसा है। ठीक उसी तरह उसका प्रभाव बच्चों पर जिस तरह हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने एक बर्तन में 50 आम लिए और उस आम को रखा, लेकिन एक आम खराब है, तो क्या होगा? वो 50 को ही अगर हम नहीं बचाएंगे, माना 49 को, तो फिर क्या होगा? वो एक आम सारे 49 को खराब कर देगा। सारे 49 एक को अच्छा नहीं करेगा। ठीक उसी तरह आज के समय के अंदर चारों ही तरफ नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए हम अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं। पता चल जाता है कि ये बच्चा इसके साथ घूम रहा है और इसकी आदतें अच्छी नहीं है, वो मेरे बच्चे को भी बिगाड़ेगा। क्योंकि अच्छा करने की आदत आज सभी को नहीं है। बुरा तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा एक्सेप्ट इतना नहीं कर सकते हैं। तो हम ज्यादा लोग अच्छे होते हैं, उनके साथ रहते तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने ऊपर भी होता है। तो संग का प्रभाव, इसलिए गुजराती में बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग, जेवो संग एवो रंग, सोबत तेवी असर, ऐसे गुजराती में बोलते हैं। माना संग का प्रभाव भी अपने मन पर जरूर पड़ता है। फिर है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या है तो वो हम समझेंगे। जिस तरह हमें शांति अच्छी लगती है, तो शांति क्योंकि आत्मा के अच्छे गुण है, इसलिए आत्मा को शांति अच्छी लगती है। फिर है प्रेम। कोई प्यार करता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई गुस्सा करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर है सुख। सुख का मतलब क्या है? सुख हरेक को पसंद है। जिस तरह शांति हरेक को पसंद है, वैसे सुख भी हरेक को पसंद है। तो आत्मा को सतोगुणी भी बोलते हैं। तो सतोगुणी क्या है? कि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है। जिस तरह हमने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला आत्मा का जो गुण है वो है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान से हमारी सारी गलत फहमियां दूर होती है। हमने पहले दिन कल भी सुना था, आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है आत्मा की अधिक पहचान, उसकी गहराई को समझना। आज घर में लड़ाई झगड़ा क्यों ज्यादातर होते हैं? क्योंकि गलत फहमियां बहुत बढ़ गई है। उस गलत फहमियों के सामने अगर हमें अच्छी समझ मिल जाए तो हम बहुत सारा उसमें अपने आप को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं, अपने घर परिवार को बचा सकते हैं। इस गलत फहमियों को दूर करने के लिए चाहिए सही समझ। अगर सही समझ हमें मिल जाती है आत्मा की, क्योंकि देह की स्मृति आती है तो सारी गड़बड़ हो जाती है। अहंकार आता है, ईर्ष्या आती है देह की स्मृति से। देखो हम आगे देखते हैं कि कैसे देह की स्मृति से
होता है वो। तो वो है ज्ञान। फिर दूसरा है, ज्ञान से सारा सब कुछ होता है। फिर होता है फिर आती है हमारे अंदर शुद्धता। शुद्धता माना पवित्रता। हर एक को आज स्वच्छता पसंद है। कहा जाता है जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है। स्वच्छता माना क्या? अच्छी सोच। अच्छी सोच का प्रभाव हमारे मन पर रहता है और उस पर अभी हावी क्या हो गया है? गंदे और व्यर्थ संकल्प और कर्म, वो हावी हो गया है। तीसरा होता है प्रेम। प्रेम, आज हर एक व्यक्ति यह सोचता है मुझे सभी से प्रेम मिले। जो देंगे वो मिलेगा, देने के बाद नहीं मिलता है। ये कर्म का सिद्धांत है। मुझे एक रानी की बात याद आती है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो रानी बहुत ही फेमस थी। उसने बहुत सब कुछ अपने राज्य के लिए किया था। विदेश की वो थी डायना, याद आ गया उसका नाम, डायना। उसने एड्स के लोगों के लिए बहुत हेल्प की थी और उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी थी। उसने जब शरीर छोड़ा तो बहुत सारे फ्लावर्स श्रद्धांजलि के लिए उसके लिए आए, सब कुछ आया, लेकिन फिर भी दुखी थी। क्यों? क्योंकि उसके पति का प्रेम उसको नहीं मिला था। उसका पति दूसरी लड़की के पीछे था। क्यों? उसने लोगों को प्यार दिया, लेकिन घर पर अपने आप को, अपनों को टाइम नहीं दे पाई, इसलिए घर पर उसको प्यार नहीं मिला। दूसरी बात मैं यह भी प्रैक्टिकल में बताती हूँ आपको कि प्रेम मिलने से मिलता है। कोई भी चीज आप किसी को देते हैं तो मिलता है। एक बार क्या हुआ, हम ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में सामने वाली सीट पे एक माता के 2 बच्चे थे, खेल रहे थे आपस में। बड़ा बेटा था 5 साल का और छोटा बेटा था 2.5 साल का। तो एक ही फिर खेलते 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 एक ही खिलौने के पीछे दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे। स्वाभाविक है, माँ ने कहा तुम बड़ा हो, तुम इस छोटे बच्चे को दे दो, अपने छोटे भाई को दे दो। बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट था। बड़े ने बोला मैं तो हमेशा बड़ा रहूंगा, तो क्या मेरे को ही सब कुछ सेटिस्फाइज करना पड़ेगा, मुझे ही सब कुछ इसको दे देना पड़ेगा? अभी माँ बेचारी क्या करती? माँ भी कंफ्यूज हो गई कि आजकल के छोटे बच्चे को क्या आंसर दूं मैं। वो बोलने लगी हमारे पास। तो हमने बोला कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो उस बड़े बेटे को हमने अपने पास बुलाया और बड़े बेटे को बोला हम एक खेल खेलते हैं। तो उसको तो वो उस खिलौने में इंटरेस्ट था, तो कि नहीं मुझे वो मेरा खिलौना है ना, वही मुझे चाहिए। कि तुम्हें चाहिए? हमने बोला तो कि हाँ वो चाहिए मुझे, वो दे देगा। तो कि कैसे देगा? तो कि आप ऐसा काम करो, हमने बोला कि आप और हम दोनों खेलते हैं। वो बोला कि नहीं वो नहीं देगा, क्योंकि उसके अपने भाई पर पूरा भरोसा था, उसके संस्कार को ज्यादा वो जानता था कि हम देंगे। तो फिर ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हमने बोला कि मैं हम ऐसा करते हैं और आप हमें टच करना। तो जैसे हम वो टच करने आता था हम ले लेते थे। तो वो उसका बड़े बेटे का ध्यान उस खिलौने में था और छोटे बेटे का ध्यान हम क्या खेल रहे हैं उसमें था। तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आया। तो वो छोटा बेटा खिलौना छोड़ के हमारे पास आ गया कि हमें भी खेलना है। तो हमारे साथ वो खेलने लगा। हमने बड़े बेटे को इशारा किया अभी वो खिलौना आप ले लो। तो उसने उस छोटे का खिलौना लेकर के वो चला गया और वो छोटा बेटा हमारे साथ मस्त हो गया। तो फिर थोड़ा समय होने के बाद, थोड़े 1 साल बीत गया होगा,
फिर से वो माता मिली तो हमने उस माता को बोला कि अभी क्या कर रहा है आपके दोनों बेटे? तो बोला अभी लड़ाई झगड़ा ही सारा खत्म हो गया। क्यों लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया? क्योंकि बड़े बेटे ने समझ लिया कि मुझे वो चाहिए जो उसको चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको वो दे दूंगा तो वो चीज मुझे अपने आप ही मिल जाएगी। तो वो क्या करता है कि जब भी कोई बात पर छोटा बेटा अटक जाता है तो बड़ा बेटा क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपने कबाट में जाकर निकालता है, तो फिर वो छोटा बच्चा उसकी चीज को छोड़कर वहां चले जाता है। ठीक उसी तरह भी हम अगर कुछ लेना चाहते हैं, प्यार लेना चाहता है किसी के पास, तो हमें वो प्यार देना पड़ेगा। जो चीज हम देंगे वही चीज हमें मिलेगी। फिर है खुशी। हाँ, बांटने से खुशी बढ़ती है। तो ये जो गुण है, किसी के पास कुछ भी हो, धन हो, मिल्कियत हो, सब कुछ हो, लेकिन यह जो 7 गुण है आत्मा के, वो अगर नहीं है तो आत्मा खोखली है। ये आत्मा एक सतोगुणी है। हाँ? तो सतोगुणी से आत्मा को सब कुछ मिलता है। तो वो खुशी, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, इसीलिए लोग उस नाम के पीछे भी आनंद 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 लगा देते हैं। तो आनंद, ये सारी ज्ञान आता है, तो ज्ञान के आधार से स्वच्छता आती है, स्वच्छता के आधार से प्रेम आता है, प्रेम से आनंद माना खुशी आती है, और खुशी से फिर सुख की अनुभूति होती है। और ये जब आता है तब मन को शांति मिलती है। लेकिन उस शांति को ढूंढने के लिए हम बाहर जाते हैं। अभी जो चीज हमारे पास हो, अगर वो हम बाहर ढूंढे तो कैसे मिलेगी? एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक रानी थी, और उस रानी को राजा ने उसको बर्थडे पर एक 9 लाख हार दिलाकर दिया। रानी को बहुत फेवरेट था। हर रोज वो रानी उस हार को पहनती थी और स्नान करते वक्त वो निकाल देती थी। एक बार वो भूल गई, स्नान करने ऐसे ही चली गई। फिर जब वो बाहर आकर ही पहनने की जो आदत थी, हार नहीं मिला उसको, तो वो ढूंढने लगी। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर राजा के पास बात गई, तो राजा ने ढूंढना शुरू करवा दिया, फिर भी नहीं मिला। तो फिर राजा ने ढिंढोरा पिटवाया और बोला कि जिसको भी हार मिल जाएगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। तो फिर उतने में ही रानी को तैयार करने के लिए उसकी दासी आई। दासी ने बोला, रानी जी आपका हार कैसा था? कि बहुत सुंदर था। उसने कुछ निशानियां बताई। फिर दासी ने क्या किया, रानी को आईने की तरफ ले गई। बोला कि अभी आप बैठो, मैं आपको श्रृंगार करती हूँ, फिर हम हार को ढूंढेंगे। जैसे ही आईने में देखा तो रानी ने बोला, हार तो मेरे गले में ही है और मैं बाहर ढूंढ रही थी। ठीक उसी तरह शांति हमारे मन में है। हाँ, हम बाहर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वार चर्च वगैरह में जाते हैं, तो वहां जब बैठेंगे उतने तक ही हमको शांति मिलेगी, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। गार्डन में जाएंगे तो वहां भी थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। लेकिन ये जो शांति है वो हमारे मन में है, हमारे पास है। जब हम एकांत में बैठ जाते हैं तो हम उस शांति का अनुभव करते हैं। जिस तरह हम मेडिटेशन करते हैं पीछे 10 मिनट, तो अच्छा लगता है ना सबको। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर ही हमारी शांति को हमें ढूंढना है। इसीलिए यहाँ जब शुरुआत की जाती है तो हम क्या बोलते हैं? ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आपको कल भी हमने बताया था कि 3 ओम शांति का हम अर्थ बताएंगे। तो पहली ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वही हम होमवर्क आज रिपीट करना है। कितनों ने इसमें से होमवर्क किया, जरा बताएंगे? हाथ उठा के दिखाएंगे अपना वीडियो ऑन करके। अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी एक ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा।
जिसने भी किया उसको धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है वो करना, क्योंकि वो बहुत, यह एक मंत्र है, वो बहुत काम करता है। जब भी आपको गुस्सा आता है ना, तो भी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मन में 108 बारी आप शांति से बोलेंगे, मन ही मन में चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सच में आपको वो एहसास होगा। जोर जोर से नहीं बोलने का कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, नहीं, बिल्कुल शांति से। और जितना वो एहसास करेंगे तो आपको वो शांति का एहसास होता जाएगा। और यह शांति, जब आपको नींद नहीं आती है तभी भी इस मंत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े दिन ट्राई करना आप। अभी कोई गोली खाता हो, एक गोली खाता हो, तो फिर यह प्रयोग करने के बाद आधी कर देना, आधी से फिर आधी करना। ये जब ये चिंतन आपका बढ़ता जाएगा, सच में आपको बिना गोली भी नींद आ जाएगी। कई बार कहीं को इतने सारे सोच मन में चलने लगते हैं, तो सोचते सोचते भी नींद नहीं आती है। तो बहुत ज्यादा सोच चलने लगे तो भी ये महामंत्र आपको काम लागेगा, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो पहली शांति हमने वो समझी। अभी कल हम क्या समझेंगे? कल हम समझेंगे कि आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा का पिता कौन है, क्योंकि मेडिटेशन में मेन फाउंडेशन है आत्मा का पिता, आत्मा के बारे में, और आत्मा कहाँ से आती है। तभी हमारा मन एकाग्र हो सकेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज ही हमें मेडिटेशन में बहुत सहाय करेगा। क्योंकि जिसको भी मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो उसको ये बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम कल की तरह फिर हमारे शरीर को थोड़ा एकाग्र कर देंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और इस ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। यह भी हमारे बॉडी पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और हम अभी उसी सोच में सारी बातों को समेट करके हम अपने मन को स्थिर करेंगे। ठीक है, सभी बैठ जाइए। अगर कोई कुछ कार्य करता हो तो 5 मिनट के लिए सब कुछ स्टॉप कर दे। आज हम अपनी सारी इंद्रियों को, हमारे सारे शरीर के आर्गन्स को शांति में ले जाएंगे और लास्ट में हम 3 बारी ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि से मैंने सुना है कि जब लास्ट बार पिछले साल जब कोरोना का सब कुछ चल रहा था तो चाइना में स्पेशल ओम ध्वनि कराते थे, किसी ने सुनाया था मेरे को। तो वो जब शुरुआत की तो सारे जो फेफड़े हैं ना सभी के अच्छे होने लगे। तो ओम ध्वनि से हमारे फेफड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को भी अच्छा होता है, हमारा मन भी एकाग्र होता है। वैसे भी ओम ध्वनि हमारा प्राचीन महामंत्र है। हाँ, इसीलिए हम ओम ध्वनि भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, सभी ओके है? रेडी? सभी रेडी? ठीक है, चलो। सभी बातों से अपने आप को फ्री कर दे। सारी बातें समेट ले। अपना मन, बुद्धि, दो नेत्रों के बीच मन को एकाग्र कीजिए। मैं इस शरीर की मालिक आत्मा हूँ।
आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, अति सूक्ष्म चौथी बिंदु आत्मा। मैं एकदम शांत स्वरूप, मेरा मन चित्त शांत होता जा रहा है। मैं महान आत्मा हूँ। क्योंकि मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। सभी बहुत अच्छे हैं। सभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे भी सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। सभी बहुत प्यारे हैं। सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी सबको बहुत प्यार करती हूँ। मुझ आत्मा का गुण ही है शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। इस सतोगुणी आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ 7 कलर्स की ऑरा बाहर निकल रही है। मेरे चारों तरफ शुद्ध, पवित्र, शांति के वाइब्रेशंस। मेरे इन वाइब्रेशंस से मेरे घर का वातावरण भी बहुत शुद्ध, पवित्र, शांत बन रहा है। मेरे इन वाइब्रेशन से मेरा परिवार भी
शक्तिशाली और शांत बन रहा है। मेरा मन शुद्ध है। मंदिर है मेरा मन, जिसमें पॉजिटिव सोच के पुष्प आत्मा रूपी मूर्ति को चढ़ रहे हैं। मेरा मन कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें मैं सभी बुरे ख्यालात को रखूं। मेरा मन बहुत ही सुंदर है, सशक्त है। मेरी बुद्धि बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है। मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। जिस संस्कार से सभी का दिल जीत सकती हूँ। कोई भी कर बार बार करने से वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। मुझ आत्मा के संस्कार सबको सुख देने का है, सबको हेल्प करने का है, सबको खुशी देनी है। कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। ऐसा सोच बार बार करने से मन को शांति, दिल को सुकून मिल सकता है। शांति शांति। ओम शांति। कल हम सुनेंगे परमात्मा के बारे में और आत्मा कहाँ से आती है उसके बारे में। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो फिर पूछ सकते हो आप। इसके बारे में कुछ जानना हो, अगर आपको किसी को कुछ जानना है। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। ओम शांति।